प्यारे बच्चों नमस्कार। इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम लोग प्रश्न नंबर 23 ओके करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है, सेट 3 सन 2024 पेपर कोड 822 HX चल रहा है, ठीक है ना। तो आज ये प्रश्न नंबर 23 और ये 6 नंबर का प्रश्न है, अथवा करके दिया है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में तो एक प्रश्न ही करके आना है, दोनों करके मत आइएगा आप लोग। एक ही अथवा करके दिया है तो एक प्रश्न ही करके आना है, ठीक है ना। बाकी यहाँ तो हम दोनों बताएंगे, क्योंकि भाई तैयारी तो फुलफिल करना है, बिल्कुल 70 में 70 का टारगेट, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और ये प्रश्न नंबर 23 का जो ये ऊपर वाला है, ये निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। तो इसे पहले हम लोग सॉल्व कर लें, उसके बाद ये अथवा वाला सॉल्व करेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर 3 से, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, चैप्टर 3 से ये दोनों जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाला भी और अथवा वाला भी, ठीक है ना। और 6 नंबर का है भाई, तो छूटने ना पाए। ओके, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले भाई चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलो जी, ये प्रश्न नंबर 23 का ये वाला भाग हम लोग पहले ऊपर वाला ये सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर अथवा वाला हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। देखो जी, ये समीकरण नंबर 1 है। और एक काम करो, ये 2y का लेफ्ट में पक्षांतर कर दें पहले। 2y का लेफ्ट में पक्षांतर कर दिया जाए तो ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो जी, अब समीकरण 1 में भी ये जो 4 है, इसका भी हम लोग पहले पक्षांतर करके लिखेंगे। चलिए बाद में लिख दिया जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग विलोपन नियम से सॉल्व करेंगे, अर्थात एक चर का विलोपन किया जाएगा। तो यानी कि पता ये चल रहा है कि समीकरण 1 में 3 से अगर हम लोग गुणा कर दें तो 3 त्रिक का 9x, और समीकरण 2 में भी 9x, तो 9x बराबर होकर ये विलुप्त हो जाएगा, विलोपन इसका कर दिया जाएगा घटाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो भाई, तो 3 त्रिक का 9x, 3 पचे 15y, ठीक है। और 4 का ये -4 जो है, इसे लेफ्ट में पक्षांतर कर दें हम लोग, ठीक है ना। लेफ्ट में जब पक्षांतर कर देंगे तो +4 होगा, और 3 चौक के बाद ये भी देखो गुणा कर दिए हम लोग। समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिए, और अब इसके नीचे समीकरण 2 को लिख दिया जाए। तो समीकरण 2 देखो, ये समीकरण 2 हो गया जी। उसके बाद घटाया जाए, तो घटाने में नीचे वाले पदों का साइन बदलता है, ठीक है ना। देखो साइन बदल दिए हम लोग, तो ये तो कैंसिल हुआ। अब -15y और +2y घटाएंगे तो आ जाएगा -13y, ठीक है ना। और 12 में से 7 घटाएंगे तो ये +5 आ जाएगा। उसके बाद -13 का राइट में पक्षांतर कर दें, तो ये आ जाएगा y बराबर 5 बटे, मतलब कि 5/13 आएगा, माइनस में आया जी, ठीक है ना। 5/13 ये माइनस में आया। लो जी, y का तो मान आ ही गया। अब इस y का मान, जो y का मान अभी आया है, ये हम लोग रख दें। y का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दो, तो 1 में रख दिया जा रहा है, 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 पहले हम लोग लिखना भाई, क्या है समीकरण 1। तो समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 4, ठीक है। 3x - 5y बराबर 4, ये देखो समीकरण 1 हम लोग लिख दिए जी। और इसमें अब y का मान रखेंगे, तो 5 गुणे y का मान -5/13, ठीक है ना। ये लो, अब इसी को हम लोग सॉल्व करें तो आगे जो है ये x का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो यानी कि 3x, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 पचे 25/13 बराबर 4, ठीक है ना। अब 25/13 का भी पक्षांतर किया जाए, तो यानी कि 3x बराबर क्या है जी, इधर 4 - 25/13, 4 - 25/13, ठीक है ना। बस आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बटे 1 करके एलसीएम 13 बन गया, और फिर 13 चौक के 52, -25 × 25, ठीक है ना। अब 52 में से 25 जब घटाएंगे तो 12 में से 7, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, और ये 13, ठीक है। अब देखो, अब 3 का भी राइट में पक्षांतर करें हम लोग, तो जब 3 का राइट में पक्षांतर करेंगे
तो ये जो है बटे में होगा, नीचे आएगा ये, ठीक है ना। और जब नीचे आया तो लो जी ये भी कैंसिल हुआ, यानी कि x का मान आ गया 9/13। बस अब आंसर लिख दिया जाए। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर क्या आया, y बराबर आया है -5/13 -5/13, ठीक है ना। ये देखो जी, ये 6 नंबर आप लोग का ओके हुआ जी। x और y का मान हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक। तो चलिए अब अथवा वाला सॉल्व कर लिया जाए। चलो ये तो ये अथवा वाला क्वेश्चन देख लिया जाए। ये भी चैप्टर 3 से ही है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे जो भी इसमें प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद तब जाकर उसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर देंगे तो मतलब वो आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि भाई 2 अंकों वाली 2 संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 2 अंकों वाली एक संख्या है। अब 2 अंकों वाली संख्या मतलब ये कि उसमें एक दहाई का अंक होगा और एक इकाई का अंक होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जो है मानेंगे, और यहाँ पर मान लिया जाए दहाई का अंक। पहले हम लोग दहाई का अंक मान लें। माना दहाई का अंक बराबर x, ठीक है, तथा इकाई का अंक बराबर y। ये देखो जी, ये पहले हम लोग मान लिए। तब संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये देखो जी, ये संख्या बराबर, यानी कि जो 2 अंकों वाली संख्या है वो 10x प्लस वाई है। अब प्रश्नानुसार हम लोग चलेंगे, मतलब कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि देखो पहला शर्त, सबसे ऊपर देखो शुरू में ही, 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, ठीक। तो ये हो गया जी 2 अंकों वाली संख्या जो हम लोग माने हैं। और उसके बाद इसके अंकों को उलट दें अगर, तो ये देखो जी अंक उलट दिए हम लोग, मतलब y चला गया दहाई पर और x चला आया इकाई पर। अब इन दोनों का योगफल बराबर 66। ये देखो जी, यहाँ से समीकरण 1 हमें मिल जाएगा। तो जोड़ घटाना कर दिया जाए, जोड़ ही होगा। 10x में एक x जोड़ेंगे तो 11x, 10y में एक y जोड़ेंगे तो 11y बराबर 66, ठीक है ना। अब 11 से इसे शॉर्ट कर दिया जाए, तो यानी कि जब 11 से, मतलब सब कट रहा है 11 से, तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 6। ये देखो जी समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक। चलो जी अब थोड़ा पीछे देख लें जी, दूसरे शर्त में क्या है। दूसरे शर्त में कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। चलो जी, संख्या के अंकों का अंतर 2 कर दिया जाए। तो ये देखो जी, संख्या के अंकों का अंतर, तो ये अंक जो है, अंकों का अंतर हम लोग 2 कर दिए, और ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब इसी को विलोपन नियम से सॉल्व कर दें, जो आएगा वही आंसर होगा। तो विलोपन नियम मतलब ये कि डायरेक्ट अब हम लोग घटा रहे हैं जी, समीकरण 1 में से 2 को ये घटा दिया जा रहा है। चलो भाई ये भी अब काम कर दें हम लोग। ये देखो ये घटा दिए जी हम लोग, मतलब कि घटाने में नीचे वाले पदों का साइन बदलता है, यानी कि ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस, ठीक है ना। अब ये तो कैंसिल हुआ, एक वाई यहाँ जोड़ेंगे तो 2y हुआ, 6 में से 2 घटा 4 हुआ, ठीक है ना। उसके बाद 2 से, ये देखो जी 2 दूना 4, यानी कि y का मान आ गया, रुको 1 मिनट, ये मतलब कि y का मान आ गया 2, ठीक। बस y का मान आ गया। अब इसको हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी में भी रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6। इसमें y का मान हम लोग रखेंगे y के जगह पर। उसके बाद अब 2 का राइट में पक्षांतर कर दें, तो ये हो जाएगा जी x बराबर 6 माइनस 2, यानी कि x का मान आया 4। x और y का मान हम लोग याद कर लिए। बस अब संख्या बराबर कर दिया जाए। अतः है संख्या बराबर क्या माने थे भाई, 10x प्लस वाई था। x का मान 4 आया है, तो y का मान 2 आया था। 10 चौक के 40 प्लस 2,
यानी कि जोड़ेंगे तो 42, यानी कि वो संख्या 42 है। तो इस प्रकार ये हम लोग 8वां वाला भी क्वेश्चन फाइनल कर दिए, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप लोग का कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है और प्रश्न नंबर 24 हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।